उत्कल प्रदेश की इस महान भूमि पर मैं महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आता हूं। जगन्नाथ जी यहां विराजते हैं, मगर मैं उत्कल प्रदेश के वासियों को बताना चाहता हूं कि आपके मन में जितनी जगन्नाथ के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, इतनी ही भक्ति गुजरात की जनता के मन में महाप्रभु के। हमारे यहां भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, रथ यात्रा भी निकलती है और कई सालों से निकलती, और इसका इतना ही सम्मान रथ यात्रा का हमारी भूमि पर भी है। तो सभी उड़िया वासियों को मैं फिर से जय जगन्नाथ कहता हूं। मैं आज यहां आया हूं तब स्वाभाविक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भी स्मरण आना स्वाभाविक है, क्योंकि यही महान भूमि से राष्ट्रपति बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया है। आज यहां पर मैं 5 अगस्त को आया हूं। उस वक्त आज भारत रत्न गोपीनाथ जी का पुण्यतिथि है। गोपीनाथ जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट विभाजन के समय भारत के अंदर बने रहे, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो महान देशभक्त के कारण आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना है। हम सब गोपीनाथ बरदोलाई जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के महान शिक्षाविद, समाज सेवी, उड़ीसा के ही आचार्य प्यारे मोहन जी का भी जन्मदिन है। मैं आज के दिन प्यारे मोहन जी को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं। और मित्रों, आज 5 अगस्त भी है। 5 अगस्त के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का काम, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर समग्र देशवासियों और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज 2 कार्यक्रम यहां पर नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए। NH 200 के कामाख्या नगर धुबरी 4 लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है, परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, कहते हैं कि भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली में बनी हुई भाग्य रेखा के समान होते हैं। देश का भाग्य राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास वो राजमार्गों के साथ जुड़ा है। और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। और आज एक दूसरा काम भी हुआ। कालाहांडी के मोटर से बैनर तक, लाड़ू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग 34 करोड़ रुपए से आज
जब समाप्त होगा, इस रास्ते को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो इरिगेशन का रकबा बढ़ाना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे नए डैम बनाना हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो, छोटी सी पुलिया बनानी हो, या नेशनल हाईवे बनाना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव को मुख्य मार्गों के साथ जोड़ना हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 9 साल के अंदर एक बहुत महत्व दिया गया। इसके पीछे बजट का ढेर सारा पैसा लगाया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बगैर देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और इसलिए फास्टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना और प्रौद्योगिकी पर जोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, इस सब का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों की निर्माण की गति को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बढ़ाया है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर राजमार्ग बनते थे, और 21-22 में 12 किलोमीटर से बढ़कर 29 किलोमीटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और इस राजमार्गों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे से आर्थिक गतिविधियां और सुचारू रूप से चलेगी। जहां तक ओडिशा का सवाल है, ढेर सारी प्रमुख परियोजनाएं की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 बालासोर से जारपोखरिया तक लगभग 80 किलोमीटर 1100 करोड़ रुपए की खर्च से, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बिंजाहाल से तेलीबानी खंड 78 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 सिंगारा बिंजाबहल खंड 104 किलोमीटर और 1300 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 बहरागोड़ा से सिंगारा तक और 88 किलोमीटर और 1200 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 तेलीबनी से संबलपुर तक 51 किलोमीटर 712 करोड़ रुपए की लागत, और कामाख्या नगर धुबरी खंड 761 करोड़ की लागत से आज समाप्त हो रहा है। ये जो विकास का काम हुआ है, इससे समग्र ओडिशा के अर्थतंत्र को गति मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में समग्र देश में, न केवल पूर्व में, समग्र देश में कहा था कि देश के पूर्वी हिस्से का जब तक विकास नहीं होता, देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पूर्वी क्षेत्र का विकास जब हम करते हैं, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को विकास के मापदंड पर एक समान जगह पे लाते हैं, तभी देश का विकास हो सकता है। और इसके लिए पूर्वी क्षेत्र को हमेशा एक तवज्जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दी और उड़ीसा को विशेष तवज्जो देने का काम किया है। मित्रों, एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित था। 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, इसमें राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं। 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है, मुठभेड़ों में 32% कमी आई है, मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है और स्टोल पेंटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कमी आई है। मैं आज
उड़ीसा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सल आंदोलन को नकेल कसने में उड़ीसा ने और नवीन बाबू ने हमेशा हमारा समर्थन किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। आज जब मैं उड़ीसा में आया हूं तब ये इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है। धर्मेंद्र जी ने टोटल कंट्रीब्यूशन का आंकड़ा दिया। मैं डिवोल्यूशन फ्रंट और ग्रांट इन एड की बात करना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने 1,14,000 करोड़ रुपया दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दोनों ही हेड के अंदर 4,57,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कुल मिलाकर योगदान को लेके तो 3 लाख से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ तक का योगदान बढ़ाया गया, जो 6 गुने से ज्यादा है। ढेर सारी चीजें हुई हैं। रेलवे के लिए 10,000 करोड़, 800 करोड़ की लागत से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन, IIT भुवनेश्वर, एम्स बनाने का काम हुआ, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र को यहां लाया गया, लगभग ESI अस्पताल भुवनेश्वर का भी उन्नयन किया गया, और भुवनेश्वर एम्स की स्थापना 1500 बिस्तर वाले वो करने का काम भी किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार उड़ीसा के विकास के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। किसान समृद्धि सम्मान योजना में 40 लाख किसानों को फायदा मिला। जल जीवन मिशन में 54 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया गया। 90 लाख शौचालय बनाए गए। 3 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने का काम भारत सरकार कर रही है। 6 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, और 17 लाख ग्रामीणों के लिए घर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उड़ीसा के अंदर डिजास्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं नवीन जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के हर इनिशिएटिव को नवीन बाबू ने जमीन पर उतारने में भारत सरकार की मदद की है, और उड़ीसा सरकार ने खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ढेर सारे नए इनिशिएटिव लेकर पूरे देश को रास्ता बताने का काम किया है कि 2 सरकारें अगर मिलकर काम करती है तो कुदरती आपदा भी किस प्रकार से कंट्रोल की जा सकती है। उड़ीसा में आया हुआ साइक्लोन वो पूरी दुनिया में जाना जाता था, और हजारों लोग मारे जाने के कारण जाना जाता है। आज उड़ीसा में साइक्लोन आता है और लगभग 0 कैजुअलिटी होती है। इसका भी पूरी दुनिया एक नोट ले रही है। मोदी जी ने NDRF के माध्यम से, NDMA के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट को शासन का स्वभाव बनाने का काम किया है, और उड़ीसा सरकार ने इसमें ढेर सारा समर्थन किया है। मैं आज ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और फिर से एक बार महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय जगन्नाथ।